सजिटेरियन और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप अपने सन मून राइजिंग जैसे भी आप सजिटेरियन धनु राशि से कनेक्ट करते हैं, आप उसके लिए वीडियो देख सकते हैं। हाँ, सो वेलकम टू द मंथली प्रेडिक्शंस। यू कैन वॉच इट फॉर सन मून एंड राइजिंग एज यू कनेक्ट विद सजिटेरियन एनर्जी। फ्रंट जो होगा कार्ड्स का वो होगी आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, और जो बैक एनर्जी होगी कार्ड्स की दैट इज गोइंग टू बी आपकी जो बैक एनर्जी होगी कार्ड की वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, रिटायर्ड लाइफ या एक्सटर्नल लाइफ होने वाली है। सो ऑलरेडी दो कार्ड ऑलरेडी जंप आउट कर चुके हैं। सो लेट मी सी सजिटेरियंस फॉर द मंथ ऑफ Sagittarians for the month of June 2022. Sagittarians for the month of June 2022. If there is anything else that we need to know, क्योंकि तीनों ही कार्ड पहले ही आ गए बोलने से, तो ओके। सो वी हैव द कार्ड्स एंड फ्रंट जो है वो ये है कार्ड्स का। ओके, सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीक्वेंस जो है वो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, और अगर आप देखें तो आप उस सीक्वेंस को देख सकते हैं। यहाँ पर नंबर 15 का कार्ड है। नंबर 15 जो है वो 6 की एनर्जी बनता है, डेविल का कार्ड है। यहाँ पे 6 का कार्ड आ गया है, और 6 और 6 12 होता है, जो 3 की एनर्जी बनता है। यहाँ पे 3 का कार्ड है और यहाँ पे 1 का कार्ड है। नाउ एनर्जी का जो सीक्वेंस है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली प्ले कर रहा है, और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो डेविल एनर्जी का कार्ड है, और डेविल एनर्जी में बहुत सारी फायर एनर्जी है। अब अपेरेंटली मुझे अभी तक मैं 5 आई थिंक 4th ये कर रही हूँ ज़ोडिएक, और मुझे फायर एनर्जी सब कार्ड्स में दिखाई दे रही है। सो दिस कैन बी अ लिटरल फायर जो कहीं पे लगे और उसका इम्पैक्ट हो। दिस कैन बी वॉर जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे हो सकता है किसी तरह से। तो फायर एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस की एनर्जी होती है, जस्टिस की एनर्जी होती है। एस ऑफ कप्स जो है वो इमोशनल बैलेंस की एनर्जी होती है। यहाँ पे पीस की एनर्जी और सरप्राइज की एनर्जी भी है। और 3 ऑफ मतलब बेसिकली एम्प्रेस का कार्ड जो है वो ग्रोथ की एनर्जी होता है, वो फसल के पकने की एनर्जी होता है। और इस एम्प्रेस के कार्ड पे आपको एक डबल हेड वाला बर्ड जो है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। मैंने अभी तक इसके बारे में सर्च नहीं की है कि ये क्यों है, लेकिन एक्चुअली दोनों डायरेक्शंस में देखना या दोनों डायरेक्शंस को ठीक से समझना, सारी चीज़ें क्लियर होना, उसकी एनर्जी भी जो है वो दिखाई दे रही है, और मदरहुड की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अनहेल्दी हैबिट ख़त्म होना, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन या टफ सिचुएशन का ख़त्म होना, कहीं अन्याय में न्याय होना, कहीं डेविल एनर्जी से एक डिवाइन एनर्जी की तरफ, ग्रोथ एनर्जी की तरफ, चीज़ों को सही से समझने की एनर्जी की तरफ जाना, वो मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा, क्योंकि डेविल एनर्जी है, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। किसी भी तरह के नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव टास्क, नेगेटिव एक्टिविटी, एडिक्शन, उन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। फायर एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि बीपी जो है उसको लेकर आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपको बीपी या डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है, और अपनी डाइट को और अपने हेल्थ को जो है वो बैलेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक डिफ़िकल्ट फेज़ उसमें जस्टिस आने वाला है या उसमें बैलेंस आने वाला है, और वहाँ से मुझे लगता है एक नई बिगिनिंग, एक नया इमोशन, एक नई एनर्जी जो है वो आपके लिए राइज होने वाली है। मदरहुड की एनर्जी मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। तो बहुत क्योंकि डेविल की एनर्जी जो है वो स्टक एनर्जी भी होती है, तो कोई स्टक एनर्जी जो है एंड हो सकती है, और वहाँ से एक नई बिगिनिंग की एनर्जी, क्योंकि मदरहुड की एनर्जी एक नई बिगिनिंग की एनर्जी भी हो सकती है। तो लिटरल मदरहुड हो सकती है, प्रेगनेंसी या बेबी बर्थ, या फिर स्टक एनर्जी से मूव होना और किसी बैलेंस्ड एनर्जी की तरफ आना जो है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप का कार्ड है। इमोशनल बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए अचानक से, या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसको लेकर आप एकदम स्टोन हो जाएं, विच मीन्स आप 1 मिनट के लिए बिल्कुल सरप्राइज हो जाए। तो मुझे एक सरप्राइज एलिमेंट जो है वो भी आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है इस महीने। हेल्थ क्या मैंने ऑलरेडी बोल दिया, डाइजेशन और बीपी 2 चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, और वाटर इनटेक का आपने ध्यान रखना है। बट अदरवाइज जितना ज़्यादा ग्रीनरी के आसपास रहेंगे या नेचर के आसपास रहेंगे, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी नेचर के साथ कनेक्ट करती है, उतना
ज़्यादा बेहतर होगा। एक और चीज़ जो मुझे इन कार्ड से लग रही है, हो सकता है कि पास्ट में किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का आपने सामना किया हो, या हो सकता है मंथ के शुरू में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए आपके लिए, और ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली बाय एंड ऑफ मंथ वो ना केवल वो डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो सॉल्व होगी, बल्कि वहाँ से आपको एक बेटर फ्रूट जो है, एक बेटर ग्रोथ जो है, फसल का पकना, मतलब चीज़ों का क्लियर होना जो है वो भी मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी शुरू में, क्योंकि रिलेशनशिप्स ओवर डिमांडिंग हो सकती हैं, या फिर कहीं रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको कोई ओवर पावर करने की कोशिश करे, या ओवर आपको अपने अपने अंडर करने की कोशिश करे, तो वो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। सोच समझ के बोलना है, इमोशनल होकर कुछ नहीं बोलना है, और बी इन दैट नर्चरिंग और मदरली एनर्जी अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मनी वाइज मुझे पॉजिटिव लग रहा है और ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एनर्जी रहने वाली है, और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एनर्जी रहने वाली है, और साथ में आपके किसी भी तरह रिटायर्ड लाइफ है या जिस भी फेज में है आप, तो क्या एक एनर्जी रहने वाली है। तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को इवेलुएट करने की एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे हाउस या प्रॉपर्टी की एनर्जी भी नज़र आ रही है। तो अगर आप स्टक फील करते आए हैं, आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, घर खरीदना चाहते थे, अपना घर बनाना चाहते थे, उन सब चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा वरिड थे और बहुत ज़्यादा स्टक फील करते थे कि कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर एक इवेल्युएशन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। किस तरह की हेल्प, किस तरह का सपोर्ट, किस तरह की गाइडेंस, किस तरह का कोई पर्सन जो है वो आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और वहाँ से एक बहुत पुरानी डेड स्कल स्टक एनर्जी जो है वो मूवमेंटम की एनर्जी में जाती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे ये जो है, हाँ ये ट्री है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये ब्लास्ट है पर ये ट्री की एनर्जी है और बहुत बड़ा ट्री है। तो बहुत बड़ा ट्री मतलब ग्राउंडिंग की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। इसके सारे जो सिंहासन है पत्थर का है, लेकिन उसके ऊपर डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी ग्रोथ जो है, रोजेस जो है या फ्लावर्स जो हैं वो आ गए हैं। यहाँ पे फ्लावर्स हैं, बर्ड है, एक ईगल इसकी तरफ उड़ के आ रही है, और यहाँ पे एक स्कल है, यहाँ पे भी ग्रीनरी है। तो ओवरऑल जो है मुझे डेफिनेटली ग्रोथ की एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन इनिशियल कुछ स्ट्रगल हो सकती है, हो सकता है कि आपको किसी डिफिकल्टी से निकल के बाहर आना पड़े, हो सकता है कि मंथ के शुरू में रादर फर्स्ट 15 डेज भी ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़े अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि कोई डोमिनेट करने की कोशिश करे, या कोई सिचुएशन डोमिनेट करने की कोशिश करे, या कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, कहीं मनी आपको अट्रैक्ट करने की, तो एक तरह से वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे मिसलीड करने की एनर्जी जो है वो हो सकती है बहुत स्ट्रांग। कोई आपको स्टक या मिसलीड करने की कोशिश करे, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आगे की एनर्जीज है वो बहुत ब्यूटीफुल है। 7 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है, 10 बनता है, और यहाँ पे 6 की एनर्जी है, फिर से 7 बनता है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रांग चेंज की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप चीज़ों को इवेलुएट करके चलेंगे, बिल्कुल भी इम्बैलेंस नहीं होंगे चीज़ों को लेकर, मतलब किसी भी डिसीजन को लेकर इम्बैलेंस नहीं होंगे, चीज़ों को इवेलुएट करके चलेंगे, सारी जो सिचुएशंस हैं, आपकी थॉट्स हैं उनको देख कर चलेंगे और अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके चलेंगे, तो मुझे डेफिनेटली वो चीज़ जो भी वो स्ट्रक सिचुएशन है वो किसी गेन में या बेहतरी में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो स्पिरिचुअलिटी में आपके या माइंडसेट में आपके थोड़ा सा फिजिकल लाइफ या रियल लाइफ या मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर थोड़ा पुश पुल हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली दोनों की तरफ ही गेन आएगा। और ओवरऑल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो एक सरप्राइज आपकी तरफ आ रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है, और वो सरप्राइज डेफिनेटली सरप्राइज है, क्योंकि कार्ड के पिछले तरफ और फ्रंट और बैक दोनों में ही मुझे सरप्राइज की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो एक सरप्राइज डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है, और इस सरप्राइज के साथ कोई पुरानी एनर्जी जो है वो आपकी तरफ वापस आ रही है। तो नॉस्टैल्जिया या कोई पुरानी आपका ड्रीम कोई पुराना पूरा होना, या आपका कोई ड्रीम कम ट्रू जो है मुझे दिखाई दे रहा है। और मदरहुड की एनर्जी तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि जो गाइडेंस है डिवाइन गॉड एंड गॉडेस से मैं ले रही हूँ, गाइडेंस क्या है आपके लिए इस महीने की। सो लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर Sagittarians for the month of June 2022। जून 2022 धनु राशि के लिए क्या गाइडेंस है, गाइड्स एंजल्स गाइडेंस धनु राशि के लिए जून 2022। Sagittarians, guidance for Sagittarians for the month of June 2022। What is the guidance for Sagittarians for the month of June 2022? Okay, so we have 2 cards.
वाह, ओके। सो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, क्योंकि पहला नारद मुनि का कार्ड है और दूसरा ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्रिएशन का कार्ड होता है, नारद मुनि उस क्रिएशन को लोगों तक पहुंचाने का कार्ड होता है। नारद मुनि का कार्ड जो है म्यूजिकल एबिलिटी बताता है, नॉलेज, वैदिक और लिटरेचर की नॉलेज बताता है, भक्ति, डिवोशन या योगा बताता है, और भगवान के नाम के साथ अटैचमेंट होना बताता है। और ये जो है ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। वाओ, दिस इज अ फादर सन एनर्जी, मदरहुड की एनर्जी। मैंने बोला ना, मदरहुड, फादरहुड, पेरेंट एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि द सन ऑफ ब्रह्मा और यहाँ पे ब्रह्मा साथ में आ गए हैं। दिस इज सो ब्यूटिफुल। डेफिनेटली ये पेरेंटहुड की एनर्जी है और बहुत स्ट्रांग पेरेंटहुड की एनर्जी है। और यहाँ पे एक तरह से अपने मैं दो तरह से इसको रिलेट कर सकती हूँ। एक तो पेरेंटल एनर्जी के साथ रिलेट कर सकती हूँ, आपकी कोई क्रिएशन जो फ्रूटफुल होगी, किसी चीज़ में आप अपना मेहनत लगा रहे हो और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, तो वो आपकी क्रिएशन हो गई, चाइल्ड आपकी क्रिएशन होती है एक तरह से। और दूसरा मैं इसको ऐसा लगा सकती हूँ कि आप कुछ ऐसा करो जिससे आपके जो पेरेंट्स हैं उनका नाम आप आगे पहुंचाओ या बेहतरी की तरफ पहुंचाओ, वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो नारद मुनि की एनर्जी जो है वो आपके लिटरेचर, भक्ति, डिवोशन, उस एनर्जी को बताता है और उस नाम को जगह जगह पहुंचाना बताता है। और आई डोंट नो कैसे चीज़ों को इस तरह से दिखाया गया है कि नारद मुनि जो हैं वो बदनाम कर दिए गए हैं, और उनको एक किसी को नारद मुनि बोला जाए तो एक गाली की तरह लगता है कि वो इधर की बात उधर करता है, बट नारद मुनि एक्चुअली बहुत बड़े ऋषि थे और ब्रह्मा के पुत्र थे। तो आई थिंक वक्त आ गया है कि हम अपनी वैदिक नॉलेज जो है उसको सही करें, और जो हमारे भगवानों को लेकर हमें मिस एनर्जी, जो गलत एनर्जी फैलाई गई है, उसको ख़त्म करें। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है ब्रह्मा की एनर्जी है। ब्रह्मा की एनर्जी जो है वो क्रिएशन की एनर्जी होती है, सुप्रीम एनर्जी होती है, डिज़ायर्स फुलफिल करने की एनर्जी होती है, वेल्थ और बाकी सारी चीज़ें दुनिया की वो आपके पास आने की एनर्जी होती है, क्रिएटिविटी की एनर्जी होती है, इनफर्टिलिटी से ऊपर आने की एनर्जी, हैप्पीनेस, दुनिया की हैप्पीनेस मिलने की एनर्जी, और लर्निंग प्रोसेस के बेटर होने की एनर्जी होती है। नाउ व्हाट बेटर कैन यू आस्क फॉर, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा है, विष्णु है, सारे गॉड एंड गॉडेस हैं, महेश हैं, सबकी एनर्जी आपको दिखाई देगी। शिव और नंदी जो हैं यहाँ बैठे हैं, विष्णु जो हैं यहाँ बैठे हैं, लक्ष्मी माँ यहाँ बैठी हैं, और ब्रह्मा जो हैं वो बीच में बैठे हैं, और बहुत सारे गॉड एंड गॉडेस आपको उनके चारों तरफ दिखाई देंगे। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो मुझे डेफिनेटली क्रिएशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। हाँ, जो नेगेटिविटी है उससे आपको दूर रहना है, क्योंकि नारद मुनि के साथ भी जो मैंने बोला कि एक नेगेटिविटी अटैच कर दी गई है, तो डेविल एनर्जी, एक नेगेटिविटी की एनर्जी अटैच कर दी गई है। आप जो भी बोलोगे, जो भी करना चाहोगे, उसमें कोई नेगेटिविटी अटैच करने की कोशिश कर सकता है, बट दैट शुड नॉट इम्पैक्ट यू। वो आपको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। आई डू सी द एनर्जी ऑफ ग्रोथ, आई डू सी द एनर्जी ऑफ पावर, आई डू सी द एनर्जी ऑफ सरप्राइज, आई डू सी द एनर्जी of motherhood, overall energy, the creation, the parental energy, all of that is very strong. नंबर ऑफ द मंथ की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ द मंथ में आपको एक्चुअली नंबर 3 भी आपका नंबर बनता है, क्योंकि 15 है, 6 और 6 जो है वो 12 बनता है, 3 की एनर्जी बनती है, 3 की एनर्जी यहाँ पर भी है, 3, 3, 6 और 7 से। तो मैं आपको 2 नंबर्स दूंगी इस महीने के लिए, नंबर 3 और नंबर 7, दोनों ही नंबर आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और कलर ऑफ द मंथ, इस महीने मैं बोलूँगी कि कलर ऑफ द मंथ बेशक कोई भी कलर यूज़ करें, लेकिन चक्र ऑफ द मंथ ऑल चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली क्योंकि डेविल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ऑल चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करें, ग्राउंडिंग आपने ज़रूर करनी है, और वाटर एनर्जी जो है वो मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे भी इट सीम्स यहाँ पे ये फ्लोर है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, और ड्रीम्स कम ट्रू की एनर्जी है। तो पानी जो है उसका इनटेक बैलेंस रखें, और मुझे ऐसे होम कमिंग की एनर्जी, या ड्रीम्स कम ट्रू की एनर्जी, या किसी तरह के आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, सरप्राइज एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप उम्मीद करती हूँ मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहे। वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिए, हो सके तो मई के महीने का फीडबैक आप इस वीडियो में दे सकते हैं, और इस महीने का फीडबैक आप अगली वीडियो में दे सकते हैं, बट फीडबैक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।